नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता से और लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोथल में शब्द लोथल कहाँ स्थित है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं या साक्ष्य बोल लो इसको, फारस की मोहरें मिली हुई हैं। फारस वर्तमान में ईरान को बोला जाता है। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। आटे की चक्की मतलब आटा चक्की कहाँ मिली है हमें? आटा पीसने की चक्की कहाँ मिली है? लोथल में। अगला है चावल के साक्ष्य मिले हैं और प्रथम साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। कौन से साक्ष्य? प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? वो यहीं मिले, लोथल में। आपको ऐसे याद रखना है। अगला है मनके बनाने के कारखाने, अग्निकुंड और युग्म समाधियां भी हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहानी क्या है। यहाँ है शब्द लोथाल। क्या शब्द है? लोथाल मतलब आपको थाली लेनी है। क्या लेनी है? थाली। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है थाली होने का मतलब ये यहाँ पे खाना है। क्या है? खाना है। अच्छा खाना है तो देखो मम्मी के प्रमाण यहाँ क्यों मिले कि खाना भाई कौन बनाएगा? या तो बीबी या मम्मी। खाना दो ही लोग बनाते हैं। तो आपको ऐसे सोचना, तो मम्मी कहाँ मिलेंगी? जहाँ थाली होगी। या तो मम्मी खाना खिलाती है या बीबी खाना खिलाती है। तो यहाँ पे मम्मी आपको क्या खिला रही हैं? थाल दे रही हैं। तो लो जहाँ पे थाल, लो थाल कौन कहेगा? बोलो मम्मी कहेंगी। तो आपको ऐसे याद रखना, मम्मी के प्रमाण कहाँ मिले? लोथल में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य क्यों मिले? अच्छा यहाँ पे लो थाल है। थाल का मतलब यहाँ पे खाना है और खाना देख के बंदर तो लालची होता है, तो वो भी आ गया यहाँ पे। मतलब बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल में मिले, ठीक है। यानी यहाँ थाल है, थाल का मतलब खाना है, खाना है तो बंदर भी होगा, ठीक है। तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल में। अगला है फारस की खाड़ी, और यहाँ शब्द है, इसको ईरान बोलते हैं। अगर आपको ये याद है कि ईरान को फारस, फारस को ईरान, तो बड़ा आसान है। ईरान को हम कर लें ईरानी। मतलब ये रानी थाली लेके आई। क्या लेके आई? थाली। तो ये रानी क्या लेके आई? थाली, ठीक है। और यहाँ देखो एक फारस में भी रस शब्द है, और रस है मतलब तो कहीं ना कहीं बर्तन भी चाहिए, तो वो भी याद कर सकते हो, थाल है, ठीक है। तो ईरानी, ये रानी क्या लेके आई? खाने की थाल, कि लो मरे पिया खाना, ठीक है। आगे क्या है? हाथी दांत का पैमाना। अच्छा देखो यहाँ पे हाथी और दांत, तो हाथी मतलब हाथ और दांत मतलब दांत। और हाथ दांत किस लिए? क्योंकि हाथ से खाना लेना है और मुंह में पहुंचाना है, इसलिए क्या है यहाँ पे? हाथी दांत भी है। या भाई यहाँ खाना है तो यहाँ हाथी भी है, ऐसे कर सकते हो। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलेगा? लोथाल में, क्योंकि यहाँ थाल शब्द है और थाल है तो खाना है तो हाथी होगा। और हाथ मतलब हाथी को है तो हाथ समझ लो। हाथ और दांत यानी हाथ और दांत का काम कहाँ होगा? जहाँ थाली होगी, क्योंकि हाथ से खाना उठाना है और दांतों तक पहुंचाना है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ होगा? लोथल में। आगे क्या है? आटा चक्की, आटा पीसने की चक्की। अब बताओ थाली लिए बैठे हो तो आटा की चक्की चाहिए, क्योंकि आटा नहीं होगा तो थाली में कुछ नहीं होगा। तो थाली है तो फिर क्या होगा? आटा पीसने की चक्की भैया यहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो लोथल में ही लगी थी। आगे है चावल के साक्ष्य। अब बताओ यहाँ थाली है तो चावल तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाई बनेगा क्या? चावल आटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। और प्रथम साक्ष्य आपको ध्यान रखने यहीं से मिले थे, एक जगह और से मिले हैं, रंगपुर से। रंगपुर से भी क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम जो साक्ष्य मिले थे वो लोथल से मिले थे, ठीक है। आगे है मनके बनाने के क्या? कारखाने। अब बताओ लोथल है, थाल में क्या जाएंगे? मन के भोजन जाएंगे। क्या जाएंगे? मन के कारखाने, मतलब मन के बनाने के कारखाने, यानी मन के बनाने हैं। बोलो क्या? थाली में भोजन। थाली में भोजन कैसे होने चाहिए? तुम्हारे मन के होने चाहिए, नहीं तो तुम थाली फेंक दोगे गुस्से में, है ना। तो मन के बनाने के कारखाने कहाँ है? लोथल में, ठीक है। तो मन का क्या होना चाहिए? बोलो आपके खाना मन का होना चाहिए, तभी तो खाओगे, नहीं तो रूठ जाओगे। फिर तुम्हें बनाने वाला चाहिए कोई। आगे क्या है? अग्निकुंड। अच्छा अग्निकुंड क्यों है यहाँ पे? देखो अग्निकुंड है भाई, अब थाली है तो खाना किससे बनेगा? बोलो आटा दाल चावल सब मिल गए, तो खाना बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अग्नि भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या है? अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब है अग्नि का चूल्हा, मान लो इसको, तो चूल्हा भी चाहिए, ठीक है।
आगे है युग्म समाधियां मिली यहाँ पे। अब बोलो युग्म समाधियां क्यों यहीं पे मिली? क्योंकि यहाँ थाल थी और थाल कौन लेके आया समझ लो, आपकी बीबी। तो मतलब दोनों साथ साथ बेचारे क्या हुए, शहीद, और साथ साथ शहीद हुए तो उनकी क्या बना दी गई, युग्म समाधियां बना दी गई। युग्म माने होता है जोड़ा, और जोड़े में समाधियां कहाँ मिली, लो थल में। और थाल में क्यों भाई, थाल तुम्हारी क्या है, थाल में थाल लेके कौन आएगा, कौन आएगा, बीबी आएगी। तो भैया इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी उनमें, तो उन्होंने क्या बना ली अपनी युग्म समाधियां। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।